तो पिछली रिकॉर्डिंग पे इस वाले क्वेश्चन पे अपनी रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। ये वाला क्वेश्चन क्या है मैं देता हूँ। एक कैपेसिटेंस है जिसका कैपेसिटेंस 1 है और वो लगाया हुआ है 6 वोल्ट पे, किलो वोल्ट पे, और इसका जो है ये माइक्रोफैराड, इतना कॉमन सेंस तुम लगा लेना, ठीक है। ये दूसरा वाला है जिसका 2 है और ये लगा है 4 पे। तो यहाँ पे क्या कैमरा रखता हूँ यार मैं। ये 4, देखो इसी वाला 1, ये 6, ये 2, ये 4 वोल्ट पे लगाया हुआ है, ये किलो वोल्ट पे, ये भी किलो वोल्ट पे ही है। तो देखो बात ऐसी है कि इसमें लिमिटिंग रेंज वाला कॉन्सेप्ट लगता है, बट वोल्टेज के लिए नहीं। ऐसा नहीं कि ब्रेकडाउन वोल्टेज ये है और ये है तो तुम ये मिनिमम वोल्टेज कंसिडर कर लो, नहीं, वो मिनिमम चार्ज के लिए कंसिडर करना पड़ता है। ये पिछले मैंने सॉल्व करते वक्त ब्लंडर कर दिया था। जो कंसिडर करना है वो चार्ज के लिए करना है, लाइक चार्ज किसका लिमिटिंग बन रहा है वो चेक करना है। अभी इसके लिए क्यू कितना बन रहा है, 6 1 6, इसके लिए 4 2 8 क्यू, ठीक है। इसके लिए क्यों 8 बन रहा है, तो मिनिमम कौन सा है मेरे को ये बताओ। तो मिनिमम ये, तो ये कंसिडर करना है। ऐसा नहीं करना है कि इसका 4 है तो ये 4 लेना है, नहीं भैया, इसको कंसिडर करना है। तो ये 6 है ना, तो Q इज इक्वल्स टू सी इक्विवेलेंट इंटू वी। इसको तो ये 6 हो गया, सी इक्विवेलेंट तो मेरा 2/3 हो गया इंटू ये वी, तो ये 3/2, ये हो गया 2 3 3 3 9, तो ब्रेक इसका वोल्टेज आ गया 9, ठीक है। ऐसा था, बस एकदम सिंपल सवाल था। Okay, so next is the electrostatic force between the metal plates in an isolated plate capacitor having Q charge inversely proportional to distance between the plates। ये सवाल इतना घटिया मैंने बुक मार्क क्यों किया वैसे, क्या गलती कर दी थी भाई मैंने। So the electrostatic force is independent of distance between the plate। देख रहे हो ये जी क्या लिखा है, the electrostatic force is independent of distance between the plates। अच्छा गलती ये की थी मैंने कि इधर कुछ वेरिएबल्स कुछ और लिखे थे और मैं किन और वेरिएबल्स पर कोशिश कर रहा था। मतलब फोर्स होता है CV²/2D, ये भी फोर्स होता है, तुम्हारा ये रट लो भैया, मैं बता रहा हूँ CV²/2D होता है। तो इधर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दिख रहा है, बट उन्होंने पूछा ही नहीं था कि C और V के टर्म्स में, तो पूछा ही नहीं था उन्होंने, तो पूछा था चार्ज और एरिया के टर्म्स में। देख लो ये चार्ज कहाँ गया यार, अरे चलना, हाँ ये चार्ज और एरिया के टर्म्स में पूछा था, बट और मैंने कुछ और कर दिया, ये गलती की थी मैंने, तो ऐसी गलती दोबारा मत करना। ये सवाल था। दो आइडेंटिकल कैपेसिटर है प्लेस्ड इन सीरीज एंड कनेक्टेड इन कांस्टेंट वोल्टेज वी सोर्स। वन ऑफ द कैपेसिटर इज कमिटली इमर्स इन द लिक्विड रिएक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ द अदर कैपेसिटर विल चेंज टू। तो ऐसा है कि दो कैपेसिटर है, इस आइडेंटिकल सी, इन दोनों को V वोल्ट पे जोड़ दिया है और V0 वोल्ट पे, और फिर यार कैमरा कहाँ रखता हूँ मैं। ये कैपेसिटर है, दोनों को V वोल्ट पे जोड़ दिया है, दोनों को दोनों के कॉम्बिनेशन को V वोल्ट पे जोड़ दिया है, ठीक है, सीरीज को। फिर इनमें से क्या किया, इसको डाइलेक्ट्रिक पे जोड़ लिया, तो इसका K टाइम C हो जाएगा, इसका C हो जाएगा। तो इन्होंने पूछा है कि अनदर कैपेसिटर मतलब इसका वोल्टेज क्या होगा। तो इसके सबसे पहले अपन को ये वोल्टेज फाइंड आउट करना है यार, बस ये बीच वाला फाइंड आउट करने का है। और बीच वाला कैसे फाइंड आउट करोगे, V फाइनल मतलब पोटेंशियल तुम्हारा बीच वाला पता चल गया ना, तो C इंटू KC0। बट एक सेकेंड यार, देखो मैं इस क्वेश्चन में अभी सॉल्व करते हुए वापस अटक गया था। आई रिपीट कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए अभी वापस अटक गया था, तो फिर इसको थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि पता नहीं अटक गया था। मैं अभी वापस कर देता हूँ। देखो ऐसा था, इसी था, दोनों को V0 पे जोड़ा था, फिर बाद में इसको डायलेक्ट्रिक पे डाल दिया, ये K टाइम C हो जाएगा और इसका C रहेगा। इसका पोटेंशियल क्या होगा पूछा है, मान लो इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2 है और दोनों अटैच है V0 पोटेंशियल पे, तो V0 जो होगा वो V1 + V2 होगा। कोई बात ही नहीं है इसमें। जो V1 है इसको अपन चार्ज लिखा लो, इस पर Q इज इक्वल टू, चार्ज तो सेम ही होगा ना, बिकॉज तो चार्ज इस पे है V1 इंटू C, और इस पे चार्ज है V2 इंटू KC, ठीक है, V2 इंटू KC। तो अभी इस पे ये देखो V1 + V2 है, इसको इसके टर्म्स में लिखना है, तो Q को एलिमिनेट कर देता हूँ मैं जस्ट सिंपली, हो जाएगा V1C इज इक्वल्स टू V2 KC, राइट। C से C गया, हमारा V1 आ गया V2 K, ठीक है, और V0 इज इक्वल्स टू V2 K + V2। अरे ये इसके टर्म्स में चाहिए ही नहीं था। V2 इज इक्वल्स टू V1/K, ठीक है। तो V0 इज इक्वल्स टू V1 + V2 है ना, अपन को V1 चाहिए था, ठीक है, V1 चाहिए अपने को, V0 के टर्म्स में V1 चाहिए, तो एग्जैक्टली राइट कर रहे हैं अपन। V1 + V2, V1 को इधर डाल देते, V1 तो इधर ऐसा रहेगा, V2 को डाल देते V1/K। सो
इधर अपने v1 कॉमन ले लिया, 1+1/k दैट इज़ k+1/k इज इक्वल्स टू v0। बस ये आंसर डायरेक्ट से, इतना सिंपल है। मतलब क्या बताया यार तुम हैं, तुमको v1 चाहिए था क्या, तो ले लो यार, क्या करते हो, k टाइम्स v0/k+1, ठीक है, ये v1 आ गया v0 के टर्म्स में। ये इतना सिंपल था ये। तो मैंने बहुत वी फाइनल वगैरह निकालने की कोशिश कर रहा था मैं, पता नहीं यार वो सब करने ही करने का है, बस 4 निकालना है। इस वाले सवाल को थोड़ा पैटर्न टाइप याद रख लो। ये वाला दिख रहा है ना, पैटर्न है भैया, है पैटर्न, देख लो, ये दोनों था, ऐसा है ये। मैंने इधर पहले भी लिखा है यार, जनरल टाइप समझकर रट लो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा इन रिटेंशन। और लगा भी मेरे को, क्योंकि मैं नहीं कर पाया ना उसको सेकंड वैसे वापस सॉल्यूशन के टाइम पे सॉल्व, तो थोड़ा सा याद रख लेना यार, देख लो अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट देखते, फोर्स पूछा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये है cv²/2d। अभी तो मैंने लिखा था, पहले नहीं कर पाया था मैं, cv²/2d है, ठीक है। ये है द डिक्रीजेस बाय द फैक्टर ऑफ 2 इसका आंसर, बट कैसे तुमको मैं बता देता हूँ। एक्चुअली इसमें छोटा सा ट्रैप है, संभाल लेना। और वो ट्रैप ऐसा है कि तुमको आई थिंक सी इक्विवेलेंट अच्छे से लेना था, है ना। वही है, देखो यहाँ पे तुमको जो है ना वो v/2 और v/2 कंसिडर कर लेना, दोनों का कंसिडर इंडिविजुअल करने का है। देखो इसका भी और इसका भी। द बैटरी इज कैपेसिटर इज चार्ज बाय बैटरी, द बैटरी इज रिमूव एंड अनदर आइडेंटिकल कैपेसिटर इज चार्ज द टोटल कंट्रोल एनर्जी। मतलब ये है कि एक कैपेसिटर था, ऐसा वाला मान लो, यहाँ पे देखो एक कैपेसिटर था, इसको अपने वीवो ने भी चार्ज कर दिया, ठीक है, वी वोल्ट पे, और इसको अनदर कैपेसिटर से भी ज्वाइन कर दिया। तो इसमें कुछ वी फाइनल पड़ेगा, तो जो वी फाइनल पड़ेगा ना, दोनों का वी हाफ होगा, इसका भी हाफ होगा, इसका भी हाफ होगा, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है ना भाई, तो हाफ हाफ पोटेंशियल पे आ जाएंगे। तो आधे पोटेंशियल पे आ जाएंगे ना, तो जो तुम फाइनल लिखोगे ना, तो हाफ cv/2 का होल स्क्वायर प्लस हाफ cv/2 का होल स्क्वायर, ऐसा करने का है। अब तुम इसको वही अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी करोगे ना, तो फिर भी सेम ही आ जाएगा, क्योंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी C1+C2 ही है, तो सेम आ जाएगा, ठीक है। बट ये v/2 को होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा ना यार इसमें, तो फिर ये 2 टाइम्स हो गया। अरे देखो 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 देखो, ये कुछ बड़ी बात नहीं है, मैं फालतू में पैनिक हो रहा था। देखो इनिशियल वाला हाफ cv² और फाइनल वाला होगा हाफ c, ये C1+C2 वी फाइनल का होल स्क्वायर। वी फाइनल तो v/2 है, ये देखो v/2, और C1+C2 2c, बस, और u/2 आ गया। मतलब कुछ बड़ी बात नहीं है, वो अपन सॉल्व कर देते ना तो आ जा रहा था आपने, ठीक है। नेक्स्ट तो ये तो हो गया। अभी इसको, अरे और क्या करूँ यार, ठीक है। अबे बैक हो मेरे भाई, प्लीज़ मजाक मत कर, बैक हो जा जल्दी से, कल सो। अरे यार बैक क्यों नहीं हो रहा है, हो गया हो गया हो गया।